अगर आप लोग दूसरे के फेर में पड़ जाते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरों के चक्कर में पड़ोगे तो कटेगा मानदेय और गंवानी पड़ेगी नौकरी। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आज हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें आंगनवाड़ी संगठन विस्तार का भी मुद्दा होगा, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के मानदेय का भी बात होगा, श्रम संगठनों द्वारा आहूत हड़ताल की भी बात होगी और संगठन से जुड़े हुए सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने की भी बात होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं श्रम संगठनों द्वारा आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल से। बहनों, आप लोगों को याद ही होगा कि 29 सितंबर 2024 से श्रम संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया गया, जो कि 71वें दिन दम तोड़ ही दिया। इस बीच आप लोगों का मानदेय बढ़ने वाला था, लेकिन जैसे ही श्रम संगठन के नेताओं को पता चलता है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का मानदेय बढ़ोतरी होने वाली है, इन लोगों ने आनन फानन में बिना सोचे समझे हड़ताल का आगाज कर दिया। इसका विरोध आपकी अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने किया। कई बार आपके डायरेक्टर महोदय, मंत्री महोदय ने सभी संगठन के पदाधिकारियों की पत्राचार के माध्यम से बैठक बुलाए और हड़ताल पे न जाने का आग्रह किया। जाने के बाद भी हड़ताल से वापस आने का आग्रह किया, लेकिन ये लोग अपनी हठ धर्मिता के कारण आप लोगों को हड़ताल पे बनाए रखे और हड़ताल वापस नहीं लिए। नतीजा निकल कर के ये आया कि आपका दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ तो गया ही, चयन रद्द भी हुआ। ये बातें हम नहीं कह रहे। आपको याद होगा कि मधुबनी जिले के एक प्रखंड है जहां पर आपके समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी जी के द्वारा ये बातें कही गई। वहां किसी जयंती में वो गए थे और वहां पर सेविकाओं को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दूसरों के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका बढ़ा हुआ मानदेय भी ठंडे बस्ते में चला गया और मानदेय ही नहीं कटा बल्कि आपका चयन रद्द भी हो गया। में हम लोग इतना बता देते हैं, एक बात हम लोग आग्रह करेंगे, पैसा कम हो या ज्यादा हो, हमारे नेता दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन बात अगर आप लोग दूसरे के फेर में पड़ जाते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों ने हड़ताल पर जाने से पहले बुला के कहा था कि आप लोग हड़ताल नहीं कीजिए। निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं हम लोग को जानकारी है, उस विभाग के मंत्री हैं, आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं माना। उसके बावजूद भी हमने विभाग में कह रखा था कि एक भी चयन मुक्त नहीं करना है और 1 महीने तक हम लोग के विभाग के भी पदाधिकारी चयन मुक्त के पक्ष में नहीं थे। उसके बावजूद भी कुछ चयन मुक्त हुए और पूरे बिहार में 20,000 सेविका का चयन मुक्ति हुआ। हमने अभी हाल फिलहाल 5-7 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में आग्रह किया कि जितने भी चयन मुक्त हुए हैं सबको माफ करके फिर से बहाल कर देंगे। और सिर्फ हम ही नहीं कहें, बल्कि वहां मौजूद जितने भी मंत्री थे, सीनियर से सीनियर मंत्री, सभी ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम करने जा रहे हैं वो हम यहाँ से अभी नहीं बोल सकते, लेकिन आप समझ लीजिए कि जितना आप लोगों ने सोचा होगा उससे बेहतर आप लोगों के लिए व्यवस्था होने जा रहा है। और आपको यह भी बता देते हैं कि सभी जिला से 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग को बुलाहट होगा, भले 2-4 ही लोगों को बुलाहट हो, प्रत्येक जिला से माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे और आप लोग से बात करके आपके हित में जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग आए हैं तो डॉक्टर नीलांबर चौधरी जी के जयंती समारोह में आए हैं, तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, तो यहाँ से आप लोग निराश होकर नहीं जाइए, खुशी मन से जाइए। जितना सोच के आए हैं उससे ज़्यादा लाभ हमको मिलने वाला है। इतना ही बात कह करके और फिर से आप सभी का हम लोग अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को यहीं मजबूरन इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। कार्रवाई तो शुरू है, अभी कुछ लोगों को चयन मुक्त किया गया है और यह सिलसिला भी जारी रहेगा। हम लोग तो कहेंगे कि आप वापस आ जाइए। फिर आपका जो मांग है, पहले भी
बिहार सरकार ने उसको राशि को बढ़ाने का काम किया है, आगे भी बढ़ाने का काम करेगी, तो उस पर उन लोग को थोड़ा धैर्य का पालन करना चाहिए। 3-4 बार बात हुआ, एक बार नहीं हुआ है। असल में कुछ नेता इन लोग के पीछे लगे रहते हैं अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए। ये लोग तो आकर के हम लोग को कही थी कि हम लोग हड़ताल से वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको जो है सो अपने राजनीति को लेकर के इन लोग को बरगलाने का काम करते हैं। फिर भी आप लोगों को अपने कार्य दिवस पर वापस लाने के लिए डायरेक्टर महोदय, बड़े बड़े मंत्री महोदय और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मनाने में लगे हुए हैं। हालांकि अगले 2 दिनों में हर कमिश्नरी से 2-2 आंगनवाड़ी सेविकाओं को बुलाया जाएगा और आपका मानदेय भी बढ़ेगा, साथ ही चयनरत सेविका सहायिका को वापस भी लिया जाएगा। आप हम पर इतना विश्वास कीजिए, हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। ठीक अगले ही दिन आपकी अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव माननीय मंत्री महोदय से मिलती है और अपना मांग पत्र सौंपती है। मांग पत्र को देखते ही माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि सही मायने में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ही एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए कार्य करती है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए आप जाइए और अपने संगठन का विस्तार कीजिए। वहाँ से आते हैं, हम ये न्यूज़ फ्लैश करते हैं तो कई लोगों के द्वारा इसे गलत भी बताया जाता है, हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होती है। इसके बाद आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का मानदेय भी बढ़ता है और चयनरत सेविका सहायिका बहनों को वापस भी लिया जाता है। अब हम बात करते हैं पुनः 16 फरवरी को श्रम संगठनों द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में। श्रम संगठन के नेताओं ने फिर वही काम किया। उन्होंने किसी से न कोई राय विचार लिया, न पूछा और 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल 16 फरवरी को आगाज कर दिया, जिसको लेकर कई जिलों से सेविकाओं ने लिख कर के दे दिया कि हम इस हड़ताल का समर्थन नहीं करते हैं। इसको लेकर डायरेक्टर महोदय 19 फरवरी को एक बैठक बुलाते हैं, जिसमें आपके सभी संगठन के पदाधिकारियों को बुलाते हैं। हम लोग वहां उपस्थित होते हैं। वहां एक अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा को छोड़कर सभी संगठनों का क्लास लगा दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप लोग जो संगठन बनाए हैं, किनके संगठन में कितने सदस्य हैं, सदस्यों की सूची उपलब्ध कराएं, क्योंकि लोग न उड़ते हैं न फूटते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं कि पूरे बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पे रहेगी और दूसरे संगठन के लोग आकर लिख कर देते हैं कि हमारे संगठन से जुड़ी हुई सेविका सहायिका हड़ताल का समर्थन नहीं करती है। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार निदेशालय स्तर से पत्र निकलता है कि आपके संगठन में कितने सदस्य हैं, आप लोग संगठनों की सूची दीजिए। हालांकि महासभा के द्वारा कई जिलों से संगठन की सूची उपलब्ध कराई गई है, कई जगहों से अभी भी उपलब्ध नहीं हुई है। इस बीच गर्मी भी बहुत पड़ी, लोकसभा चुनाव भी हुआ, जिसके कारण देरी हुई। अब देर नहीं होना चाहिए। आप लोग अविलंब अपने अपने परियोजना में, जिला में बैठक कीजिए और सदस्यों की सूची उपलब्ध कराइए। अगर आपको सरकारी कर्मचारी बननी है, वेतनमान होना है, तो संघर्ष करना पड़ेगा। रोड से संघर्ष आपने करके देख लिया, शक्ति प्रदर्शन करके देख लिया, अब युक्ति प्रदर्शन करके देखिए, अब कागज कलम से लड़ाई करके देखिए, क्योंकि आपकी महासभा ही एक ऐसा संगठन है जिसने 4 घंटे के कर्मी को 6 घंटे का कर्मी वाला लेटर निर्गत करवाया है और आपका वेतनमान भी अगर होगा तो महासभा के द्वारा ही होगा। तो आप लोग बिना समय गवाए अविलंब अपने अपने परियोजना में, अपने अपने जिला में बैठक बुलाइए, संगठन विस्तार कीजिए और सदस्यों की सूची उपलब्ध कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएंगे, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। यूँ ही हमारे साथ आप लोग बने रहें, अपना विचार देते रहें, अपना प्यार साथ आशीर्वाद बनाए रखें। फिर मिलते
अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।